हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर 6 का। नेक्स्ट टॉपिक है कस्टम रिलेटेड टू वाटर, मतलब पानी से जुड़े रिवाज। इवन इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेबल एंड नोलास. Many customs and festivals are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with the rainwater, the people gathered around the lake to celebrate. See the bride of Uttarakhand on this picture. आप इस ब्राइड को देखिए, ये एक दुल्हन है जो ये उत्तराखंड की पिक्चर दी गई है। ठीक है, उनमें क्या किया है कि इन्होंने फेस्टिवल मतलब पानी की पूजा हो रही है। अब पानी की पूजा किस प्रकार हो रही है वो मैं आपको क्लियर समझा देती हूँ। After get married, she has come to the new village. She goes to the spring or the pond. In cities, one can see and interesting from this custom. They knew bride worship and tap in her home. Can we even imagine life without water? Can we even imagine our life without water? देखिए आज भी क्या क्या कहीं कहीं ऐसी भी चीज़ें हैं, कई साल पुराने पानी, पहले कई साल पुरानी बातें हैं। पानी के स्रोत भी हैं, जैसे पानी के कई स्रोत पहले भी होते थे। सोर्स जो है पानी के, कहीं बावड़ीज बना दे जाते हैं, कहीं तालाब बनाते हैं, कहीं नौला बना देते हैं, कहीं धारा रहती है, कई जगह कई चीज़ें रहती थी। पानी के कई सोर्सेस पहले भी बनाए जाते थे जिससे लोगों को पानी प्राप्त हो पाता था आसानी से, जिनसे लोगों को पानी पीने की ज़रूरत भी पूरी होती थी। उत्तराखंड की ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, उत्तराखंड की ये पिक्चर है जहाँ पे एक ब्राइड पूजा कर रही, पानी की क्या कर रही है, पूजा कर रही है, पानी से जुड़े हैं। उनमें क्या होता है, कई रिवाज भी दिए जाते हैं, त्यौहार और जश्न भी मनाया जाता है। पानी से जुड़े कई रिवाजों को भी माना जा रहा है कि पानी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें पानी की भी पूजा करनी चाहिए। और कई कई जगह पे ऐसे रिवाज भी होते हैं, त्यौहार भी होते हैं जिसमें उनका जश्न कई तरह से मनाए जाते हैं। कई जगह तो आज भी बारिश के तालाब से पानी भरने में खुशी में आसपास मेले का माहौल भी हो जाता है। देखिए पानी की इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि लोग उसकी पूजा भी करते हैं। आपने इवन छठ पूजा बिहार में आपने सुनी होगी, छठ पूजा होती है, वो भी वहाँ पे क्या होता है, नदी के किनारे उनकी पूजा की जाती है। ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद, जो शादी के बाद नए गांव में आती हैं और वो झरने या तालाब पर जा कर के अपना सिर झुकाकर पूजा करती हैं। देखिए यहाँ पे ये पूजा कर मैरिड द न्यू विलेज, शी बोज द स्प्रिंग और द पॉन्ड। और अपना बो का मतलब होता है झुकाना, सर झुकाना। तो वो क्या करते हैं, मतलब नई नदी के तालाब में जा कर के सर झुकाती हैं, पानी की पूजा करती हैं। आज शहरों में भी शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है, मतलब काफ़ी लोग इससे इंटरेस्ट भी लेते हैं। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो ज़िंदगी जुड़ी है ना। देखिए मतलब आज के टाइम पे भी इसका यूज़ किया जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो नई दुल्हनें आती थी, नई जो ब्राइड होती थी, वो क्या करते थे, नदी तालाब में जा कर के उनकी पूजा करती थी। और अब क्या करते हैं, टैप में पानी के नल के पास जा कर के उनकी पूजा कर देती हैं, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रीशियस है, इसलिए हमें उसकी हर तरह से वैल्यू करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये अपना नेक्स्ट पेज हुआ। Do you have some special pot for water at your place? Look, water is being filled into this beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stones carvings and this also made near the places of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? अब देखिए, क्या आपने अपने कभी यहाँ पे पानी के कुछ खास बर्तन देखे हुए हैं, स्पेशल पॉट्स देखे हुए हैं? ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपने कभी देखे हो, अगर आपके में पुराने घर में दादी बब्बा के टाइम पे भी कई उन्होंने ऐसे घड़े बनवाए हुए थे, सिल्वर के घड़े बनवाए थे, कहीं किसी तरह के घड़े बनवाए थे, वो अपने ज़माने में रखा करते थे। पहले के ज़माने में ऐसा भी यूज़ हुआ करते थे, जिस प्रकार ऐसा दिख रहा है आपको। तो ये देखिए, ये कितने प्यारे कुंडलों वाले तांबे के बर्तन हैं जिसमें पानी भरा जा रहा है। देख रहे हैं आप, इसमें क्या हो रहा है, पानी भरा जा रहा है, पीने का पानी है, यूज़ का पानी है, ऐसे पहले के ज़माने में हुआ करता था। तो पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। क्या आपने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? अगर देखी है तो कहाँ देखी हुई है? जहाँ पे पानी भरने का, जहाँ पानी भरा जाता था, तो वहाँ पे कहीं आपने कुछ बिल्डिंग देखी हुई है या नहीं देखी हुई है? अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक पिक्चर बना हुआ है और उसमें से देखिए पानी निकल रहा है। सेम ऑन, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर बना है और यहाँ पे पानी कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ये आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स हैं।
ऑलरेडी आपको यहाँ पे PDF के थ्रू दिया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे पेज पे आते हैं। तो टॉपिक है थिंक ओवर इट। इन 1986 देयर वाज अ नो रेन इन जोधपुर एंड सराउंडिंग एरियाज। पीपल रिमेंबर एट द ओल्ड the people remember and the old and forgotten stable. they they cleaned the stable and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of area collect money. The thirsty town got water from the stable after a few years. It's drained well and again the stable was forgotten. देखिए जरा आप मतलब थिंक ओवर इट, इसको सोचिए, आप थोड़ा सा समझिए। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, ये एक न्यूज़ में आया हुआ था। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा हुआ था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को, मतलब जो स्टेप बेल में जो भूली बिसरी जो भूली हुई जो स्टेप बेल्स थी, उनको एक बार फिर से याद किया गया। मतलब जिन्होंने कई काफ़ी स्टेप बेल्स बनाए गए थे, कुएँ बनवाए गए थे, सीढ़ीदार कुएँ बनवाए गए थे, तो उन्हें अचानक से क्या हुआ, याद आया, क्योंकि उस टाइम पे सूखा पड़ा हुआ था। पता है आपको, जब विपत्ति आती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। इसी प्रकार जब जोधपुर में आसपास के इलाकों में जब पानी जब सूख गया था ना, तो उनको स्टेप बेल्स की याद आई। तो मोहल्ले के लोगों ने, जो कॉलोनी के लोग थे, वो मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। आप सोचिए, जिस टाइम पे उनको पानी की दिक्कत थी, तो उन्होंने क्या निकाला उस स्टेप बेल से, 200 ट्रक से भी ज़्यादा जो गार्बेज मीन्स होता है कचरा, वो निकाला उन्होंने। तो बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके बाद इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया था। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई। अब अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। देखिए जो है, अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगेटन। जब हमें नीड्स थी, क्योंकि 1986 में जोधपुर में बहुत बड़ा सा वो प्रॉब्लम आई थी, लोगों को पानी के लिए बहुत दिक्कतें हो रही थी। उस टाइम पे क्या होता था, लोग स्टेप वेल में, कुआं में, क्योंकि आपको पता है कुएं अगर खुदे हुए होते हैं तो उसमें पानी जो आता है ग्राउंड फ्लोर से, ज़मीन में सोखा हुआ पानी कहीं ना कहीं से नदी तालाब के द्वारा स्टेप वेल्स में आ जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या किया था उन लोगों ने, स्टेप वेल्स पे क्या किया हुआ था कि वहाँ पर सराउंडिंग एरियाज, उस जगह पे चार वहाँ के जो लोग रहते थे उसमें कचरा फेंकना शुरू कर दिए। अब वो कुआं नहीं रह गया, एक बड़ा सा डस्टबिन बन गया, और जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। बाद में जब उनको क्लियर हुआ कि हमारे पास पानी की दिक्कतें आ रही हैं, तो उन लोगों ने मिलजुल करके सोचा, और फिर उनको याद आया कि हमारे पास एक कुआं भी है जिससे हम सीढ़ी से आसानी से जा करके पी सकते थे। लेकिन उसको हमने क्या बना दिया, एक गार्बेज, मतलब एक कूड़ादान बना दिया है, डस्टबिन बना दिया है। तो उन्होंने क्या किया, जब सब के सब मिलजुल कर काम किए, वहाँ पे जो कॉलोनीज़ के लोग थे, उन्होंने ट्रक बना करके 200 से भी ज़्यादा कचरा वहाँ से निकलवाया, उस फेंका, और फिर उसको क्या किया, साफ़ किया, उस स्टेप वेल को साफ़ सफाई किया। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पानी बहुत ही अच्छा आने लगा और लोगों को पानी की दिक्कतें कम हो गई। लेकिन फिर से क्या किया गया है, पानी की अब दिक्कतें नहीं है, तो लोगों ने फिर से उसको क्या कर दिया, भूल गए। अब स्टेप वेल फिर सेम ऑन वैसे ही चला गया। तो देखिए अब आगे हम आते हैं, आपको ये डिस्कस करना है। देयर आर टू ओल्ड वेल्स इन द देयर आर टू ओल्ड वेल इन द एरिया वेयर Punita lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was a water in this well. The well could have tripped up because water is being pumped up from under the ground, but is the help of electric motors. The lake is which rainwater used to collect are no together longer there. The soil around trees and parks is now covered cement. Is there some other reasons for this? Explain it. अब यहाँ पे लिखा है, पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं थे, जिसमें उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की वजह ये हो सकती है? आपको ये डिस्कस करना है। कई जगह मोटर लगा कर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, क्या ये भी हो सकता है? तालाब में जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब वो नहीं रहे। पेड़ों के आसपास पार्क में भी ज़मीन की सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। देयर इज़ नो अदर रीज़न फॉर दिस, एक्सप्लेन। अगर यहाँ इनमें से कोई वजह नहीं है तो आप उसको एक्सप्लेन करिए, और कौन सी बात हो सकती है। द स्टोरी टुडे, मतलब आज की बात है, स्टोरी, अभी आज की स्टोरी के बारे में बता रहा है। लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के पानी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। सी द पेज 57 एंड डिस्कस। आपको ये क्या करना है, इस पेज नंबर 57 पेज नंबर के बारे में बताया जा रहा है, इसको डिस्कस करना है। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी
सॉरी, मैं एक बार रिपीट करती हूँ. डू यू गेट वाटर इन हाउस बाय एनी ऑफ दिस वेज? पुट द टिक ऑन दैट. इफ़ यू गेट वाटर सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक. अगर आपको पानी इनके थ्रू आ रहा है, इनमें जो आपको बताया जा रहा है इस तरह से आपको मिल रहा है, तो उसमें आपको टिक लगाना है. और अगर नहीं आ रहा है, उसमें तरह से आपको पानी नहीं मिल रहा है, आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है पानी की, तो उसको आपको अगर टिक लगा के अपने, अगर आपको नहीं हो रही है, आपका कुछ अलग ही वे है पानी ना मिलने का कारण, तो आपको उसको अपनी कॉपी में लिखना है और एक्सप्लेन करना है. हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 57 पर. देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. पिक्चर्स बनी हुई है, ये इतनी सारी पिक्चर्स बनी हैं और बच्चे यहाँ पे अपनी पिक्चर्स के थ्रू अपनी जगह की हाल आपको बता रहे हैं कि हमें पानी किस प्रकार मिलता है, हमें पानी को कैसे सेव रखना होता है, पानी को हमें कैसे हम प्राप्त करते हैं, या पानी की हमें कैसे इंपॉर्टेंस है, हमें पानी मिलता भी है कि नहीं मिलता है. ये देखिए आपके पास ये काफ़ी बच्चे हैं और इनकी बातें पढ़ते हैं कि इन्होंने अपने शब्दों में इनको यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. अब ये बच्चा कह रहा है, अ जल बोर्ड वाटर टैंक कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. मतलब जो पानी विभाग से जो है, जल बोर्ड का विभाग का जो टैंकर है वो हमारे यहाँ दिन में 2 बार आता है. वी हैव टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यू विद टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर. अब हमें क्या करना पड़ता है, ये देखिए अब यहाँ टैंकर आ रहा है, पानी विभाग से क्या आ रहा है, जल विभाग से क्या है, टैंकर आता है दिन में 2 बार. तो उन्हें क्या करना पड़ता है, पानी के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लॉन्ग क्यू लगाना पड़ता है. पीपल एट टाइम्स हैव फाइट ओवर वाटर. पानी के लिए यहाँ पे क्या करते हैं लोग, काफ़ी लोग पहले क्या करते हैं, लड़ाई भी बहुत हो जाती है. अब सिंपल सी बात है, मोहल्ले में क्या है, एक टैंकर आ रहा है, सुबह शाम आ रहा है, कुछ लोगों को सुबह पानी मिला, कुछ लोगों को पानी नहीं मिला, जिस वजह से क्या होता था, यहाँ पे लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आती थी और एक दूसरे में लोग फाइट करना शुरू कर देते थे. अब देखिए बच्ची कह रही है, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप ऑल डे लॉन्ग. हमारे यहाँ जो पानी है वो दिन भर आता है, हमें पानी की दिक्कत नहीं होती है. अब इन्होंने ये बताया. अब देखिए हम तीसरी लाइन पे आते हैं. तीसरा बच्चा क्या बोल रहा है, we have put a pump directly in the jal board pipeline. Now we don't have any problem. ये हमारे यहाँ, अब इनके यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जल बोर्ड के माध्यम से क्या है, पाइप जो है यहाँ पे लगाए गए हैं, पाइपलाइन की गई है, जिसकी वजह से हमें पानी की दिक्कत नहीं होती है. ये जैसे ये देख रहे हैं, पानी का टैंक से पानी का डायरेक्ट क्या किया गया है, लोगों के घर में कनेक्ट कर दिया गया है, वो पाइपलाइन बना दी गई है, जिससे पानी जो लोगों के घर में आता है, प्रॉपर आता है, उनसे लोगों को दिक्कत नहीं होती है. अब यहाँ पे हम आते हैं, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल. द नियर बाय वेल ड्राइड अप इन द ईयर्स अगो. नाउ वी हैव टू वर्क फॉर टू now we have to work for to reach the other well. We are not allowed to take water from someone of the wells because of our case. अब देखिए यहाँ पे पानी की कितनी दिक्कत है, ये बच्ची बता रही है. हम कुएं में से जो पानी भरते हैं ना, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, हम जो कुएं से पानी भरते हैं वो पास के कुआं 1 साल पहले सूख गया था. हम जिस कुएं से पानी भर रहे होते थे, तो हमारे जो आस पास के जो काफ़ी टाइम पहले जब कुआं है वो सूख गया था. नाउ वी हैव टू वर्क फॉर रीच द अदर वेल. अब हमें क्या करना है, काफ़ी दूर तक चल करके जाना पड़ता है और कई कुओं पर जाना पड़ता है, जिससे तो जात की वजह से भी पानी लेने में बहुत ही दिक्कत होती थी. हमारी जो कास्ट होती थी ना, KST कास्ट है, उसकी वजह से हमें पानी की बड़ी दिक्कत होती थी. तो देखिए इनको कितनी प्रॉब्लम है, किस प्रकार ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर. यहाँ पे हमारे यहाँ पानी कहाँ से आता है, उन्होंने ये बताया है. अब देखिए नेक्स्ट इसमें आते हैं हम. दूसरे बच्चा क्या बोलता है, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द रेन. वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू. अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे घर में जो बोरिंग के पाइप के मोटर्स लगे हुए, ये देखिए बोरिंग का पाइप है, ये मोटर दिया हुआ है, ठीक है, इसे मोटर लगी है, लेकिन बिजली तो है ही नहीं. बिजली ही नहीं होती तो क्या करेंगे हम, पानी कहाँ से मिलेगा हमें. मोटर तो लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी मोटर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अब लाइट नहीं रहेगी तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा. तो उन्होंने ये बताया. अब वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर. अब पानी जो है इनको क्या होता है, मेरे यहाँ जो है इनके ये बता रही हैं, हमें जो पानी यहाँ पे मिलता है, आधे घंटे के लिए पानी आता है यहाँ पे. वी फाइंड दिस. तो इन्होंने बताया, वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे, सम टाइम इट इज़ डर्टी. इन्हें पानी के यहाँ जो पानी आता है
वो क्या होता है, मेरे यहाँ जो पानी आधे घंटे के लिए आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। और कभी कभी तो पानी जो आता है कभी कभी बहुत गंदा भी हो जाता है, तो हमें दिक्कत भी होती है। देखिए इन्होंने बताया यहाँ पे, ये इस प्रकार यहाँ पे इनका टैंक बना हुआ है ना। टैंक के थ्रू इनको पानी पानी जब आधे घंटे के लिए आता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे पानी स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में इसको पानी पूरे दिन के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए दूसरा बच्चा, यहाँ पे बच्चा क्या कहता है, देयर इज़ अ हैंड पंप नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी, वी गेट हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब यहाँ पे जो इनका यहाँ पे क्या बना हुआ है, हैंड पंप बना हुआ है पानी के लिए। यहाँ पे हैंड पंप बना हुआ है, जिससे क्या होता है पानी इनको मिलता है, लेकिन पानी क्या है इनका जो रहता है वो सॉल्टी, बहुत नमकदार रहता है, जिसकी वजह से इनको पानी जो है पीने के लिए पानी जो है ख़रीदना पड़ता है। इन्होंने ये बताया। अब देखिए दादी क्या कहती हैं, वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इट्सेल्फ। अब हमें यहाँ से हमें जो पानी होता है, हम नहर से पानी भरते हैं। अब ये देखिए इनको पानी की दिक्कत होती है, मतलब वो मटके से भर करके क्या करते हैं वो, नहर यहाँ पे चलती है, पतली सी नहर होती है, आपने भी कई बार सुना होगा, खेतों में जो पानी जाता है वो नहर के थ्रू जाता है। तो वो क्या करते हैं, नहरों से पानी भर करके अपने लिए वो भरते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी पानी की समस्याएं भी बताई कि उनको पानी कहाँ से मिलता है, उनको पानी मिलता भी है तो उन्हें कैसे क्या करना पड़ता है। तो दैट इज़ हाउ वी गेट वाटर। आपको पानी कहाँ से कैसे मिलता है, आपको पानी कैसे मिलता है और फिर पानी का आप यूज़ किस प्रकार करते हो, ये आपको भी अपने पास और अपने फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बिजली विभाग का बिल है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये। यहाँ पे क्या करना है आपको, बस बिल को देख करके क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अपना नेक्स्ट पेज लास्ट स्टार्ट है, करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इट कैन बी डन, आज भी यह मुमकिन है। देखते हैं। There are some groups that work hard to bring water to people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johars and also build new ones. Let Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh help Darki Mai. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आज कई संस्थाएं पानी के इंतज़ाम में लगी हुई हैं। देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज़, मतलब अलग अलग जगह से क्या कर रहे हैं लोग, पानी की संस्थाएं बना रहे हैं, पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। फिर दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम। अब फिर वो क्या करते हैं, वे लोग बुज़ुर्गों से मिल करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस प्रकार होता था। दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहर्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वन। अब वो क्या कर रहे हैं, वे पुराने तालाबों की मरम्मत कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं, मतलब मरम्मत कर रहे हैं, वापस से बना रहे हैं, करते हैं, और नए तालाब भी बनाते हैं। तो लेट्स सी हाउ द ग्रुप कॉल तरुण भारत संघ हेल्प डरकी माई। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि तरुण भारत संघ की जो नाम एक संस्था है, वो दड़की माई की मदद कैसे करती हैं। आप ये देख रहे हैं, ये एक लेडी बनी हुई है, ये डरकी माई है। अब इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। दिस इज़ द डरकी माई, शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द वुमेन ऑफ विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर their home and animals. Sometimes it looks them all night to pull water from the well for the animals. In the summer, when the wells dried up, they had to leave the village. Darky Mai heard about this group and asked for help. Together, the people from the group and village decide to make a lake. The problem of food and water to animals is not now less. People get more milk. People get more milk. They have started earning more. तो देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है, डरकी माई जो है वो विलेज में रहती थी, कहाँ पे, अलवार के शहर में, राजस्थान के अलवार ज़िले में एक गाँव में रहती थी। तो इस गांव में औरतों का पूरा समय जो है घर के कामों में ही, जानवरों की देखभाल करने में चला जाता था। द वुमेन वॉज village used to spend entire the day looking after their home and animals. Sometimes it took them all night to pull water from the well for animals. कुछ टाइम क्या होता था ना, कभी कभी तो जानवरों के लिए कुएं से पूरी रात लग जाता था पानी खींचने में।
When the wells dried up, they had to leave the village. फिर क्या होता था, जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़कर उनको जाना पड़ता था। तो डरकी माई ने फिर पहल की, डरकी माई ने स्टार्ट किया कि और लोगों के संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। डरकी माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर के एक तालाब बना लिया। सोचे, जानवरों के चारों ओर पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा, लोगों की कमाई बढ़ गई। ये वे लोग हैं जो दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। देखिए, उन्होंने शुरुआत की, इस प्रकार उनकी कमाई भी बन गई और पानी की भी दिक्कतें कम हो गई, क्योंकि पानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। अगर पानी के बगैर हम जी नहीं सकते, तो लोग पानी के लिए बहुत परेशान होते हैं। हमारी जब पानी की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी तो बाकी चीज़ें भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? हाउ डिड यू पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? डिड यू दे रिपेयर एंड रीयूज़ एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल? अब आपको ये बताना है कि आपने कभी इस तरह की खबर पढ़ी है, कोई न्यूज़ पढ़ी है कि लोगों ने मिलकर के पानी की परेशानी कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी या स्टेप वेल को दोबारा से ठीक करके इस्तेमाल किया है? रीयूज़ का मतलब होता है अगेन यूज़ करना, दोबारा यूज़ करना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैंने PDF पे दे दिया हुआ है, आप उसको प्रॉपर पढ़ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ये चैप्टर हमारा एवरी ड्रॉप काउंट कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं, एवरी ड्रॉप काउंट, बूंद बूंद की वैल्यू, हर एक बूंद की वैल्यू है। अगर आप पानी को अच्छे से कंज्यूम करते हैं, सेव करते हैं, उसको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करते हैं, तो आगे चल के आपको पानी की दिक्कत नहीं जाएगी। और अगर आप उसका मिसयूज़ करते हैं, पानी अननेसेसरी वेस्ट होता है, तो बिल्कुल मत करिए, पानी का यूटिलाइज़ करिए। और अगर अननेसेसरी अगर आपके टैप चालू हैं, कहीं आपने देखा भलाई कि आपका वो घर नहीं है या पब्लिक एरिया है, वहाँ पे अगर आप पानी खुला देख रहे हैं तो उसको ज़रूर बंद कर दीजिए, क्योंकि पानी तो सबकी है ना। पानी तो आप अगर उस पब्लिक एरिया में भी जा रहे हो तो आपके लिए ही वो पानी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका ही कहलाएगा। इसलिए कहीं का भी पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।